प्रधानमंत्री की मां हीराबा की सेहत में पहले से बहुत सुधार। अहमदाबाद जाकर पीएम ने जाना अपनी मां की तबीयत का हाल। मां के पास हॉस्पिटल में करीब 1.5 घंटे रहे पीएम मोदी। अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा, मां बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल। जम्मू कश्मीर पर गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर को बुलाया सम्मेलन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर रोड मैप बनेगा। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला। योगी सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह के नेतृत्व में रिपोर्ट देगी कमेटी। ओबीसी आरक्षण कमेटी में 2 रिटायर्ड आईएएस भी शामिल। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक जारी। कहा, आरक्षण खत्म करने की कोशिश बीजेपी की घटिया साजिश। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित। पूरा मंत्रिमंडल और सीएम भी आएंगे दायरे में। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर घमासान बढ़ा। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कर्नाटक हमें चुनौती न दे। 865 गांवों की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। मुंबई महाराष्ट्र की है, इस पर किसी का दावा बर्दाश्त नहीं। विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग की। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब्दुल सत्तार की सफाई। कहा, भूमि का आवंटन नियमों के अनुसार हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर को होगा खत्म। संसदीय कार्य समिति की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया पार्टी का झंडा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, मोदी आरएसएस ने लोकतंत्र की हत्या की, हमें संविधान बचाना है। 26 जनवरी को कश्मीर में झंडा फहराएंगे राहुल गांधी। खड़गे बोले, नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा, संघ परिवार ने भारत के टुकड़े टुकड़े किए। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी की तुलना रावण से की। कहा, बीजेपी रावण के रास्ते पर चल रही है। जयपुर में मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। सीएम अशोक गहलोत बोले, बीजेपी आरएसएस उड़ा रहे हैं संविधान की धज्जियां, हमारी लड़ाई रहेगी जारी। दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर घमासान। कांग्रेस ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कहा, सुरक्षा मानकों का नहीं हुआ पालन। भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, उसमें राक्षस व्यवधान डाल रहे हैं। पवन खेड़ा का बयान। टी शर्ट पहनने के सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब। कहा, टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चलेगी चलाएंगे। बीजेपी की संकीर्ण राजनीति का राहुल गांधी एंटीडोट है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का बयान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, भारत जोड़ने का काम 8 साल से पीएम के नेतृत्व में हो रहा है, कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं। ओडिशा के खोड़दा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। कहा, बीजेडी आयुष्मान योजना से लोगों को दूर रख रही है। 30 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग। बैठक में यूपी के सभी मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष बुलाए गए। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों को बुलाया। बैठक से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। संगठन मजबूत करने से जीतेंगे, पार्टी में अनुशासन जरूरी। जयपुर में आयोजित राजस्थान कांग्रेस सत्र में बोले अशोक गहलोत, हमारा शानदार मैनेजमेंट, एकजुट होकर करेंगे तैयारी। दार्जिलिंग नगर पालिका में सत्ता परिवर्तन के बाद विनोद तमांग ने टीएमसी छोड़ी। कहा, दार्जिलिंग में लोकतंत्र अब बड़े खतरे में है। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सरकार ने आपदाओं को अवसर में बदलने का काम किया। बिहार में निकाय चुनाव के लिए हुई वोटिंग। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डाला वोट। नालंदा में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को संभाला। पीएम की बैठक से सीएम नीतीश की दूरी। कहा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में तेजस्वी लेंगे हिस्सा। आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की सभा में भगदड़। 7 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी हुए। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी। पोलावरम परियोजना के लिए फंड जारी करने का अनुरोध। G20 कार्यक्रम पर लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक। सीएम योगी ने की अध्यक्षता। यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार का नया प्लान। विदेशों के बाद घरेलू निवेशकों को करेंगे इनवाइट। देश के 7 शहरों में इन्वेस्टर्स रोड शो। 5 जनवरी को मुंबई में सीएम योगी की अगुवाई में रोड शो। टाटा, रिलायंस समेत दिग्गज कंपनियों और हस्तियों से मिलेंगे सीएम योगी। 1 साल बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जेल से रिहा। 100 करोड़ वसूली केस में थे बंद। रिहाई के बाद बोले अनिल देशमुख, मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। तुनिशा शर्मा केस में आरोपी शिजान खान कोर्ट में पेश। पुलिस को 2 दिन की कस्टडी मिली। तुनिशा की मां का इंडिया टीवी से खुलासा। शिजान के लिए बेटी ने हिजाब तक पहनना शुरू किया, उसका धर्म अपनाने की कोशिश भी की। तुनिशा के मामा ने कहा, पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। शिजान के साथ रहने के बाद तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। तुनिशा के परिवार से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। गुरुवार को दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ गई। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी को राहत। सीबीआई ने यौन उत्पीड़न के मामले में दी क्लीन चिट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। योजना को सफल बनाने में मदद कर रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में की पूजा। पर्यावरण पर आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार में लिया हिस्सा। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ। सीएम धामी बोले, खिलाड़ियों को नौकरियों में खेल कोटा दिया जाएगा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेवाओं को कर सकेंगे आउटसोर्स। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय भी साथ में मौजूद। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ को बनाया मुद्दा। पहाड़ खत्म करने का किया था वादा।
कोयंबटूर कार बम विस्फोट में एनआईए ने 2 और संदिग्धों को किया अरेस्ट। कोयंबटूर के रहने वाले हैं आरोपी शेख हिदायतुल्ला और सोनोफोर अली। टेरर मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, शोपियान, पुलवामा और जैनपोरा में की रेड, मोबाइल फोन समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। नए साल से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, जम्मू के सिदरा में ट्रक से आए 4 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने ट्रक को उड़ाया, ट्रक से 4 आतंकियों के शव बरामद, 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल जब्त। पंजाब के तरन तारण में लाइव रॉकेट को डिफ्यूज किया गया, आरपीजी हमले में गिरफ्तार लोगों से हुआ था बरामद। झारखंड में 15 लाख का इनामी नक्सल कमांडर अमन घांजू सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कई आईपीएस अधिकारियों के किए ट्रांसफर। यूपी के बलरामपुर में धर्म परिवर्तन और मारपीट का मामला, 7 लोगों पर केस दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार। चंदौली पुलिस ने 13,000 से ज्यादा लीटर शराब पर चलाया बुलडोजर, 2020-21 के दौरान पकड़ी गई थी शराब। हापुड़ पुलिस ने अवैध शराब बनाने और बेचने वाले 2 लोगों को पकड़ा, शराब बनाने का सामान भी बरामद किया। नए साल के लिए नवी मुंबई की पुलिस तैयार, 3,500 पुलिसकर्मी सड़क पर होंगे तैनात। राजस्थान में सीनियर टीचर पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और पत्नी गिरफ्तार। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी किया गिरफ्तार, दोनों मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अभी तक फरार। पेपर लीक मुद्दे पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कहा सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने किसान ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, कहा कृषि क्षेत्र में विकास हो, इस दिशा में हो रहा है काम। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक डेटोनेटर फटने से 2 लोग घायल हो गए, सड़क चौड़ीकरण का चल रहा था काम। मुंबई एनसीबी की कामयाबी, 4 किलो चरस के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम में 17,000 याबा गोलियां बरामद ड्रग्स की कीमत 1,70,00,000 रुपए। पंजाब के पठानकोट में 2 ट्रक तस्कर गिरफ्तार, 10 किलो हेरोइन जब्त की, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, 2 अरेस्ट, अवैध तमंचा बाइक बरामद। मऊ में एक घर में चूल्हे के कारण लगी आग, मां और उसके 4 बच्चों की मौत, दमकल की गाड़ी पहुंचने के पहले सब कुछ जलकर राख। जोधपुर में कुछ लोगों ने कार से बैग चुराया, बैग में थे 1,80,000 रुपए, लैपटॉप और 5 ग्राम सोना। कोलकाता एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, सोनारपुर बामनघाटा हाईवे पर 40 किलो विस्फोटक के साथ 2 मोटरसाइकिल पकड़े। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 दिन में 6,000 कोविड टेस्ट हुए, 39 विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। जनवरी में बढ़ सकते महामारी के मामले, अगले 40 दिन मुश्किल, पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद माना जा रहा है। म्यांमार के 11 पर्यटकों की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव, सफदरजंग हॉस्पिटल से जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 विदेशी यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मरीज मिले, प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 164 हुए। कोविड को लेकर हिमाचल के सीएम ने की बैठक, राज्य में स्थिति सामान्य, सिर्फ एक वैक्सीन की कमी, नीति आयोग से की बात। केंद्र सरकार को 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन फ्री देगा, सीरम इंस्टीट्यूट सूत्रों के हवाले से खबर। भारत में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, एम्स के डॉक्टर अनूप कुमार का बयान। चीन से मदुरई पहुंची मां बेटी कोरोना पॉजिटिव, सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा। चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई से आए 2 यात्री पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। भारत में कोरोना के 188 नए केस सामने आए, 141 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 99% के करीब। पुडुचेरी में सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूल कॉलेजों में मास्क पहनना किया अनिवार्य। हैदराबाद में कोरोना के मामलों से निपटने की तैयारी, तेलंगाना सरकार ने इमरजेंसी के लिए बढ़ाया आईसीयू बेड्स। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हांगकांग का फैसला अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के अनिवार्य कोविड टेस्ट को समाप्त करेगा। चीन में कोरोना से ठीक होने के बाद भी जान पर संकट, कई युवकों के लंग्स में आई प्रॉब्लम, डॉक्टर्स भी हो रहे हैं परेशान। चीन ने किया बेहतरीन कोरोना मैनेजमेंट का दावा, कहा दुनिया भर में सबसे कम हुई मौतें, संक्रमण भी सबसे कम हुआ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, अमेरिका को यूक्रेन क्राइसिस के लिए ठहराया जिम्मेदार। महंगे लोन के बावजूद इस साल मकानों की बिक्री 8 साल के उच्च स्तर पर, 3,65,000 मकान बिके। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर 82 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 17 और निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आईपीएल ऑक्शन के 4 दिन बाद ही ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोटिल, सिडनी टेस्ट के बाद टी20 लीग से भी बाहर। टीम सऊदी ने टेस्ट मैच में पूरे की 350 विकेट, रिकॉर्ड बनाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी बने। और गांधी गोड से एक युद्ध का मोशन पोस्टर रिलीज, राजकुमार संतोषी की बेटी कर रही है डेब्यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।